के बाद ही है। प्रभास तो शुरू में है ही नहीं। कुछ तो खौफ खाओ खुदा का, आप लोग भी कुछ तो डरो, कम से कम कुछ तो शर्म करो। बहुत सारे नाम हैं, आपको कॉपी पेन लेके जाना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके नहीं जाना पड़ेगा। प्रभास ने बहुत कम बोला है, प्रभास तो बोला ही नहीं है। कई तो बोलते हैं कि कुछ वो गूंगा ही बना है, देखने जाते ही नहीं हो। तुम फिल्म आने के एक घंटे पहले रिव्यू बना के तैयार रख देते हो। किसी ने रिक्वेस्ट किया है ये और लाइन लिख के दी है, क्योंकि सारा तुम लोगों ने लाइन ना एक जैसी ही बोली है, सब इनके हिसाब से। आप सबके सब छपरी हो। दुख तो तब होता है जब कुछ रिस्पेक्टेड यूट्यूबर भी इस काम को करने लगते हैं। तो ऐसे ये लोग कर रहे हैं तो बहुत गलत बात हो, बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो भाई आप लोग। अपनी पसंद पब्लिक में थोपना बंद करो। कल में क्रिटिक है, कोमल नाता हुए, तरन आदर्श हुए, ना मेरी सुनो ना किसी की सुनो, अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और मैं देख के आ गया फिल्म सलार। वाह, अच्छा बन गया ना, RRR। अरे ये भी साउथ की फिल्म बन गई। तो दोस्तों मैं देख के आ गया हूँ फिल्म सलार, और आज हम लोग अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों जो लोग भी मेरे चैनल पर नए विजिट करते हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा के रखें, वरना आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस हो जाएगी। और मैं रेगुलर वीडियो डालता नहीं हूँ दूसरों की तरह, इसीलिए आप लोग मेरी ये सलाह जरूर माने, वरना मेरी वीडियो कब आएगी कब जाएगी पता भी नहीं चलेगा। वैसे सलार के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दोस्तों। इस फिल्म को लेकर के बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। डंकी एक तरफ रिलीज हो रही थी, एक तरफ इसको रिलीज होना था। बहुत तरह की घमासान जिसको कि देखने के लिए मिली है इस बार। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं, कई बार क्लैश और भी हुए हैं, लेकिन ये जो चीज़ सुनने देखने को मिली मुझे लगता है कि ये बहुत ही घटिया थी, अपने आप में बहुत बेकार चीज़ थी। इसके बारे में भी हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं फिल्म देख के आया हूँ तो मैं फिल्म के बारे में ही बात करूँगा। आप लोगों के भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करूँगा, क्योंकि अब तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा और सुना होगा। सबकी बातें यदि सुन ली है और यदि उनकी बातें सुनकर, उनकी बातों को मानकर आप लोग फिल्म देखने के लिए नहीं गए हैं, या जो भी है रीज़न, तो आज इस वीडियो से आपको बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम दूसरों की तरह नहीं हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो ये बात पता ही है कि रिक्की कुमार क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और सब लोगों को बता दूं कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूं, मैं अपने आप को क्रिटिक नहीं बोलता। मैं सिर्फ आप लोग की ही तरह एक ऑडियंस हूं, आपकी ही तरह एक आम जनता हूं जो फिल्म देखने जाता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, और उसे पर्सनली वो चीज़ कैसी लगी ये मेरा काम है आपको बताना। इससे ज़्यादा मैं ना आपके माइंड के ऊपर कोई चीज़ थोप सकता हूँ दूसरों की तरह, ना ही मेरा ये इरादा है। जिसकी जो मर्ज़ी है वो वही करेगा और वो वही कर सकता है, क्योंकि वही उसे अच्छा लगेगा, चाहे वो चीज़ सही हो चाहे वो चीज़ गलत हो। सही बात बोलना अपना काम है, बाकी किसको क्या करना है वो खुद समझे। और इस वीडियो को लेकर के मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर मैं सारी बातें इसी वीडियो में कर दूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा ही लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। गुजारिश आपसे यही करूँगा कि यदि वीडियो लंबी होती है तो देख ज़रूर लीजिएगा पूरा, क्योंकि अगर आप लोग बातें मिस कर देंगे तो आप कन्फ्यूजन में फंसे रहेंगे। ये जो यूट्यूब का जो समय चल रहा है ना अभी, ये सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारी कहना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो यार प्लीज़ हो सके तो पूरी वीडियो देखना, टाइम निकाल के देखना, जब भी आपको फुर्सत मिले तब देखना, लेकिन अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि मार्केट में आपको भटकाने वाले बहुत बैठे हैं। कुछ चीज़ें तो मैं इसी में बात करते करते क्लियर करते जाऊंगा। तो दोस्तों एक तरफ डंकी रिलीज़ हुई, एक तरफ सलार रिलीज़ हुई। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि यदि मुझे लास्ट तक नहीं लगेगा कि मुझे डंकी देखनी चाहिए तो मैं उस फिल्म को नहीं जाऊँगा, नहीं देखूंगा, और उसके बारे में बात भी शायद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो फिल्म अभी लास्ट तक फीकी फीकी ही लगी। और अब लोगों का रिस्पांस जो निकल के आया है सामने वो भी वही बताता है कि वो फिल्म फीकी है। और फिलहाल आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग को सच्चाई जाननी है, यदि आप लोग को किसी की बात पर यकीन करना है, तो आप मनोज देसाई जी का एक वीडियो है, इंटरव्यू है सलार और डंकी को लेकर के, जो अभी बीच में आया था, जो मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी के मालिक हैं मुंबई में, उनकी वीडियोस को देखिए। उन्होंने जो बातें कही हैं, वो जो चीज़ें बोलते हैं वो इन लोगों से ज़्यादा सही होती हैं। आपको यदि और किसी की देखनी है चीज़, अच्छी ही चीज़ देखनी है, तो मैं समझता हूँ शायद आप एक अभी संदीप वांगा रेड्डी का एक इंटरव्यू आया है, नाम सही लिया कि नहीं, संदीप रेड्डी वांगा है, संदीप वांगा रेड्डी है क्या, खैर जो भी है। तो उनका एक इंटरव्यू आया है कोमल नाता के साथ में, उस इंटरव्यू को आप लोग बिल्कुल देखिएगा। मैं आप लोग ये सजेशन दे रहा हूँ आपको मैं, और इस चीज़ को देखने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या मार्केटिंग चल रही है, कैसे लोग आजकल क्या कर रहे हैं। और ये जो छोटे मोटे लोग जो बैठे हैं यूट्यूब में अपने आप को क्रिटिक बोलते हैं, भाई ये लोग कहीं के क्रिटिक नहीं है। इन लोगों का वास्ता दूर दूर तक फिल्म से, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। ये लोग कुछ भी नहीं है, ये लोग सिर्फ एक अपनी चीज़ अपने तरह से रूल करना चाहते हैं। ये लोग आपके दिमाग को कब्जा करना चाहते हैं, और किस तरह से बरगलाते हैं, किस तरह से आपको घुमाते हैं। हैरानी तब होती है कि कुछ एक लोग जो छोटे लेवल के हैं वो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, बड़े लेवल के लोग भी
इस तरह की हरकत करने लग गए हैं, मैंने सोचा नहीं था। तो दोस्तों, फिल्म सलार कैसी है ये जानने की जिज्ञासा सभी के मन में थी। वैसे तो इस फिल्म को देखने के लिए भारी भीड़ मार्केट में पहुंची है। हर कोई जानता है कि डंकी से सलार काफ़ी आगे चल रही है। यहाँ तक कि एक चमत्कार और देखने को मिला मुझे। मैंने एक उसी में देखा मैंने मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी का, कि जहाँ पर एक जगह में शाहरुख खान की जो डीडीएलजे चलती है वहाँ पर भी प्रभास का कब्जा है। तो इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है कि उसको लेकर के किस तरह से क्रेज़ है लोगों में। और ये क्रेज़ होना भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो ग्रुप वाले हैं ना, ये लोग कुछ अन्याय कर रहे थे। सलार को स्क्रीनिंग बहुत कम मिल रही थी, कहीं तो मिल ही नहीं रही थी। मैंने तो ये तक सुना है कि उसको मिल ही नहीं रही थी, उसको देने को तैयार ही नहीं थे। सब चीज़ वो लोग लेना चाहते थे डंकी के लिए। 100% हमको चाहिए, 100% हमको चाहिए, ये चीज़ उन्होंने भी बोली है, मनोज देसाई सर ने। तो मैं आपको यही इसीलिए कह रहा कि उसको देखना, कितने परेशान हुए हैं वो इन सब के चक्कर में, कितनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है ऐसे में लोगों की, और आम ऑडियंस की भी। जो देखना चाहता है, देखो यार, आप उसको थोप नहीं सकते, उसको नहीं देखना होगा, वो थिएटर से वापस चला आएगा, देखेगा नहीं। और जो जिन लोगों ने देखा भी है, ये उन्होंने ही बताया है कि फिल्म के जब वो लोग निकले फर्स्ट शो के बाद, सबके मुंह पर यही बात थी कि ये फिल्म डंकी जो है ये वो लेवल की नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, शाहरुख खान के इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली है उन्होंने। तो मुझे जहाँ तक लगता है उनको मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। फिल्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। की टक्कर बराबरी की भी होने की थी, तो वो भी नहीं हो पाई इस चक्कर में। तो बराबरी का टक्कर ना होने के कारण कुछ तो ऑडियंस को भी समझ में आने लगा, कुछ तो मैंने भी आपके सामने रिकॉर्ड पेश किए पोस्ट में, कुछ 2-4 लोग देखे होंगे। तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, तो मेरे बहुत ही छोटी पब्लिक है, बहुत छोटे 2-4 लोग ही देखते हैं। बाकी सलार को लेकर के मैं आप लोग की भ्रांतियाँ क्लियर करता हूँ। फिल्म के अंदर में सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फिल्म है ये भी अपने आप में एक बहुत तगड़ा सस्पेंस क्रिएट करती है। इतना तगड़ा सस्पेंस इस फिल्म में क्रिएट किया गया है, इतनी सारी चीज़ें मुझे लगता है उसके अंदर में अभी और होंगी। पूरी तरह से किसी भी बात को लेकर इस फिल्म के लिए नतीजा निकालना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। वो इसलिए दोस्तों, इस फिल्म के अंदर में बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि फिल्म की कहानी पूरी बिखरी हुई लग रही है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। मुझे लगता है कि वो चीज़ इसमें जानबूझ के बनाई गई है, क्रिएट की गई है। उसके क्रिएट करने का कारण ये है कि उन सारी चीज़ों को क्लियर शायद नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसमें किया जाएगा। इसीलिए ऑफकोर्स कुछ बातें इसमें छोड़ी गई हैं, कुछ बातें इसमें ऐसी रख दी गई हैं कि आप लोग उसके लिए सोचेंगे। वैसे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, एक्शन के जो शौकीन हैं उन लोगों को ये फिल्म 100% पसंद आने वाली है, 100%। क्योंकि एक्शन है, वैलिड रीज़न के साथ में। कई लोगों ने इसमें यह भी कहा है कि एक्शन बेवजह है। बेवजह एक्शन कैसे होगा? ये बेवजह एक्शन वाली फिल्म है ही नहीं। ये फिल्म है प्रशांत नील की, ये फिल्म है प्रभास की। बेवजह फिल्म में एक्शन कहीं नहीं है, कोई ना कोई रीज़न है, कुछ ना कुछ कारण है, इसकी वजह से वो एक्शन है। और साउथ में जिस तरह का एक्शन दिखाया जाता है, इसको देखते हुए और आजकल जो लोग पसंद कर रहे हैं उसको देखते हुए उस हिसाब से एक्शन को रखा गया है। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आया कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला क्यों है। शायद सिर्फ वो मार काट की वजह से मिली है, जो कुछ एक सीन है इसमें। तो उसके लिए मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को बोलता हूँ कि आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब नकली होता है। तो आप लोग इस बात के लिए रेडी रहा कीजिए। और वैसे मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में जितनी ज़्यादा लड़के आए थे, यूथ आई थी, उतने ही ज़्यादा फैमिली वाले भी आए थे। फैमिली वाले थे, बच्चे थे, सब ने बड़े मज़े से फिल्म को एंजॉय किया। और जो यार फिल्म में आप मेरे साथ एक्सपीरियंस करके देखो यार, मैं बोलता हूँ इतनी सीटी पर सीटी बजी है ना, क्या बोलूँ। हर जब भी सीन आता था प्रभास का, बहुत ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट देखने को मिला है, बहुत लोगों में, पब्लिक में क्रेज़ है प्रभास का इस तरह के रोल के लिए। तो मैंने जो एक अंदाज़ा लगाया था, और फिल्म के कलेक्शन भी अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो ये प्रभास के लिए एक सही चॉइस रहा। बाकी बहुत सारे लोगों ने फिल्म को बिना देखे ही बदनाम करने के लिए इसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताई हैं आप लोगों को, उसको मैं क्लियर करता हूँ। फिल्म में जैसे कि कई लोगों ने ये भी कहा है कि प्रभास का रोल तो एकदम इंटरवल के बाद ही है, प्रभास तो शुरू में है ही नहीं। बिल्कुल गलत बात है। प्रभास इसमें शुरू से है, शुरू से उनका रोल दिखाया गया है, शुरू से उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। उनकी ऑडियंस जो उनको देखने गई है वो निराश नहीं होगी। तो ऐसा जो लोग कह रहे हैं, भाई कुछ तो खौफ खाओ खुदा का, आप लोग भी कुछ तो डरो, कम से कम कुछ तो शर्म करो। कुछ एक नमूने ये कहते हैं कि फिल्म में लोग जो दिख रहे हैं वो काले पीले दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के दिख रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। यार तुम क्या देखने जाते हो और क्या देखते हो और क्या समझते हो, मेरी समझ में तो ये नहीं आता तुम्हारा। फिल्म के अंदर में जो जगह दिखाया गया है वो एक कोल माइंस है। कोल माइंस में कभी आओ इधर, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अपने भी एरिया में कोल माइंस हैं। मेरा हमेशा मैं बोलता हूँ 3 जगह से वास्ता है,
तो एक ऐसा भी स्टेट है मेरा जहाँ पर ये कोल माइंस हैं और पूरा केजीएफ जैसा सेट लगता है वहाँ। और वहाँ के लोगों को एग्जैक्टली आके देख लेना कि वो लोग दिखते कैसे हैं। कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की है कि फिल्म के अंदर में एक अलग सा जगह बताया गया है। अलग सा जगह तो बताया गया है, ठीक है, वो एक काल्पनिक, क्योंकि काल्पनिक फिल्म मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, काल्पनिक फिल्म है, कल्पना में कुछ भी होता है। बाकी बाकी जो जगहें और उसमें जो बोलते हैं ना, दिखाया गया है कि कहाँ पर से कौन से आदमी है, क्या है, वो सब चीज़ें उसमें क्लियर की गई हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपको घुमा देगा, नाम लिख लिख के आता है। कभी बंगाल का लिख के आएगा, कलकत्ता का लिख के आएगा, हैदराबाद लिख के आएगा, छत्तीसगढ़ लिख के आएगा, हर जगह का उसमें नाम जिक्र भी है। और ये सब जगह में ना गुंडे रहते हैं अलग अलग। मतलब जैसे मैं अगर कोई लीडर हूँ या आप लीडर हो तो आपके आदमी फैले हुए हैं ऐसे स्टेट्स में, उन स्टेट्स को दिखाया गया है, स्टेट वाइज उस चीज़ को किया गया है। अब चूंकि दोस्तों ये एक डब फिल्म है, हिंदी डब हम लोगों ने देखा है, हिंदी डब में अपनी ओरिजिनल भाषा में ये कैसी है क्या है वो तो हमको समझ में नहीं आएगी। अब डबिंग फिल्म है तो डबिंग इसकी कैसी हुई है ये भी अपने आप में मायने रखता है। इसलिए इस चीज़ को भी आपको क्लियर कर दूं कि जैसे बाकी फिल्मों में जो डबिंग कई बार ख़राब लगती है, उतनी ज़्यादा ख़राब डबिंग तो मैं इसको नहीं कहूँगा, बल्कि मुझे इसकी डबिंग अच्छी लगी। प्रभास की आवाज़ को शरद केलकर ने दिया और क्या खनकदार आवाज़ के मालिक हैं वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो डबिंग के मामले में भी ये फिल्म निराश नहीं करती। हाँ, कुछ लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि इसमें कहीं से हरियाणवी एक्सेंट डाल दिया, कहीं राजस्थानी एक्सेंट डाल दिया, और कभी कहीं का आदमी दिखा दिया, कभी कहीं का आदमी दिखा दिया। तो वो जैसे कि मैंने कहा स्टेट वाइज रखा गया है। अब जब स्टेट का कुछ मामला है, कुछ इस तरह का कैरेक्टर उन लोगों ने बनाया है। अब मैं एक चीज़ आपको बोलूँ तो ये डबिंग है। डबिंग में आप लोगों ने देखा होगा, जब लॉयन किंग फिल्म हम लोगों ने देखा है, उसमें श्रेयास तलपड़े ने जो आवाज़ दी है टिमोन की, तो उसमें उसने जो मुंबई में लैंग्वेज चलती है उसका यूज़ किया है। इंग्लिश में ये फिल्म है, इंग्लिश में तो वो चीज़ नहीं होगी ना, वहाँ के जो छपरी टपोरी रहते हैं उस तरह से शायद वो रहा हो, लेकिन उसको यहाँ पर हम लोगों ने ये कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो ये डबिंग वालों की या तो मिस्टेक है या तो फिर फिल्म में ही कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने वो एक्सेंट बनाने की कोशिश की है। तो बनाई है, जो भी जैसा भी लगा है वो डबिंग के हिसाब से लगा है। कहीं थोड़ा ऊपर नीचे भी लग सकता है आपको हल्का फुल्का, पर इतना ज़्यादा नहीं, ख़राब नहीं लगेगी। ओवरऑल डबिंग अच्छी है। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, इंगेजिंग नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया। मैं उन लोग को बता दूं कि यदि आप लोग ऐसी फिल्म देखने के शौकीन नहीं रहते हैं तो आपको ये फिल्म इंगेजिंग नहीं लगेगी। यदि आप लोग एक्शन फिल्म देखने के शौकीन रहते हैं तो आपको ये फिल्म इंगेजिंग भी लगेगी। और फिल्म में सस्पेंस भी है, जैसे कि मैंने कहा, यदि कोई सस्पेंस में खोल दूँ तो आपका इस पार्ट का भी मज़ा जाएगा, अगले पार्ट का भी मज़ा चला जाएगा। कहानी फिल्म की इतनी ही है कि दो जिगरी दोस्त होते हैं जो किसी एक रीज़न से अपने बचपन में बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद जब वो बाद में मिलते हैं, उसके एक दोस्त को, जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन, अपने दोस्त देवा यानी कि प्रभास को बुलाते हैं अपनी मदद के लिए, और दोनों में काफ़ी जिगरी दोस्ती है। फिल्म के अंदर में ये दिखाया गया है कि इन दोनों जिगरी दोस्त के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये लोग कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि फिल्म में वो चीज़ अभी दिखाई नहीं गई है, लेकिन सिर्फ मुंह से बोला गया है कि ये चीज़ ऐसा हुआ है। अब वो शायद आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में ही देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। कई लोगों ने ऐसा रिव्यू दिया है कि फिल्म के अंदर बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे नाम हैं, आपको कॉपी पेन लेके जाना पड़ेगा। कॉपी पेन लेके नहीं जाना पड़ेगा यार, आप किरदारों से क्यों डर रहे हो? वो अपना काम कर रहे हैं ना, आपको सबको थोड़ी कुछ करके देना है, उनके स्पॉट बॉय थोड़ी हो आप जाके चुपचाप शांत दिमाग से, यदि पसंद है तो इस फिल्म को देखिए। देखते देखते आपको हर चीज़ क्लियर होगी, कौन किरदार क्या है, कौन किसको क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो धीरे धीरे क्लियर होगा। ऐसा भी कोई कन्फ्यूज़न इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। मैं अपनी बात यदि आपको बताऊं दोस्तों, तो फर्स्ट हाफ फिल्म का कब ख़त्म हुआ मुझे तो पता भी नहीं लगा। मुझे इतना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं एक्शन लवर हूँ। एक्शन मुझे बहुत पसंद आता है, एक्शन फिल्में बहुत पसंद आती हैं। हर टाइप की नहीं, लेकिन बहुत चूज़ी हूँ, बहुत चूज़ करके ही जाता हूँ, देखता हूँ, आप सबको पता है। इसके अंदर सारे कलाकारों की यदि बात की जाए तो प्रभास का क्या ये कमबैक माना जाएगा? मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ, अंडरलाइन कर लेना, मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ शायद हाँ। इसमें वो बाहुबली वाला इम्पैक्ट भी आपको प्रभास के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी कि सब लोग उम्मीद लगाए थे। मुझे तो लगा, मैं तो इसके एक्शन से, प्रभास के काम से पूरी तरह से सेटिस्फाई हुआ। एक भ्रांति और लोग फैलाते हैं इसको लेकर के कि प्रभास का इसमें रोल, डायलॉग ही नहीं है। बताओ यार, झूठ बोलने की हद ही नहीं। प्रभास ने बहुत कम बोला है, प्रभास तो बोला ही नहीं है। कई तो बोलते हैं कि कुछ वो गूंगा ही बना है। मतलब तुमको यहीं से समझ में आ जाता है यार, तुम क्या पिक्चर देखो। मतलब तुम फिल्म देखने जाते ही नहीं हो, तुम फिल्म आने के एक दिन, एक घंटे पहले रिव्यू बना के तैयार रख देते हो और आप चेप देते हो लोगों को, अपनी ऑडियंस को ठग रहे हो। भाई कहाँ नर्क में जाके मरोगे।
चलो आज चल जाओगे, लेकिन बेटा एक दिन ऐसा जाओगे कि सुपड़ा साफ होगा तुम्हारा, ये बात याद रखना। कि कलाकारों के काम की बात यदि करूँ तो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं इसमें सारे के सारे एक्टर, और बहुत अच्छा उन लोगों का रोल आपको फिल्म में लगेगा। स्क्रीन में उनका प्रेजेंट बहुत कमाल का लगेगा। यदि आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना है तो यही फिल्म आपको अभी के टाइम में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी एनिमल के बाद। और कई लोगों ने ये भी एग्जांपल दिया कि अरे हमें कोई पैसे थोड़ी मिले हैं, जो ऐसा बोल रहे हैं हम कोई पैसे नहीं लेते हैं ऐसा। अरे मान रहा हो तुमको पैसे नहीं मिले भाई, पैसे कोई देगा भी नहीं। जिसने फिल्म बनाई है वो शाहरुख खान को भी दे नहीं पाया अभी पैसा, शाहरुख खान भी मुफ्त में काम करके गए हैं इसमें। हाँ, तुम सबको मैं एक चीज कहूंगा कि तुम लोगों को व्हाट्सएप में किसी ने रिक्वेस्ट किया है ये, और लाइन लिख के दी है, क्योंकि सारा तुम लोगों ने लाइन ना एक जैसी ही बोली है सब लोगों ने। हर एक के मुंह से एक लाइन अक्सर सुनेंगे दोस्तों। ये जो चल रहा है ना सोशल मीडिया वाला चक्कर, इसकी कहीं ना कहीं लगता है मुझे मैंने नब्ज पकड़ ली है। इन सबको रिक्वेस्ट कर दिया गया होगा कि भाई प्लीज यार अभी फिल्म बहुत डाउन जा रही है, हमको इसको थोड़ा उठाना है और उठा के चलाना है, आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रिव्यू दो। क्योंकि जिस तरह की गंदी चीज इसको लेकर के हुई थी इस बार, तो वहाँ ये चीज जरूर हो सकती है, होगी। माना पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर तुम लोगों से किसी ने किया है। ज्यादातर लोगों को मैंने कहते सुना है दोस्तों कि यदि मतलब ये जो फिल्म है ना ये छपरी टाइप के लोगों को पसंद आ रही है, तो जितने लोगों का आंकड़ा आपको दिख जाएगा थिएटर में, बुक माई शो में, मतलब इनके हिसाब से आप सबके सब छपरी हो। हमारे देश में एक छपरी डिसाइड करता है कि दूसरा छपरी कौन है। बुलशिट यार, तुम्हें कोई चीज पसंद आए ना आए, मैं जैसे हूँ इस तरह से कहने में क्या चुनने काटते हैं। मतलब मुझे पसंद आई, मैं देख लिया, तो आप उसको देखो, उसी को देखो, और दूसरे को देख रहे हो तो तुम छपरी हो। ये क्या तरीका होता है। दुख तो तब होता है जब कुछ रिस्पेक्टेड यूट्यूबर भी इस काम को करने लगते हैं। जो वाकई में छपरी हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, कुछ एक रिस्पेक्टेड लोग हैं जिनको मैं भी अच्छा समझ के उनको देखता और फॉलो करता था। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मन से उतरे हैं वो लोग इस चीज़ को देख करके। इस राजनीति में ये लोग भी शामिल हैं। अपनी ऑडियंस को ये बता दे रहा हूँ कि भाई इन लोगों ने जो भी कहा है सारी बातें गलत हैं, बकवास हैं। और मैं आपको एक चीज़ और भी कहूँगा, ना मेरी सुनो ना किसी और की सुनो, अपनी आंखों से एक बार फिल्म देखो और अपने आप डिसाइड एक बार करो, तो खुद समझ में आएगा कौन आपको ठगता है कौन आपका अपना है। जबरदस्ती का हाइप क्रिएट करना केजीएफ को लेकर के, केजीएफ भाई केजीएफ ये फिल्म नहीं थी ना, केजीएफ जैसी है। तो जो लोग छपरी हैं या जो भी हैं उन लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी, लेकिन इतनी सारी अच्छी महिलाएं भी छपरी हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए थे, इतने सारी भीड़ जा रही है पूरे देश भर में, विदेशों में पसंद किया जा रहा है, वो लोग छपरी हैं। एक्चुअल छपरी तुम लोग हो, तुम्हारी औकात कहीं से कहीं तक नहीं है। हैं, शाहरुख खान की बात करोगे और किसी की बात करोगे, प्रभास की बात करोगे, प्रशांत नील की बात करोगे, इनके ड्राइवर के पास भी इतना पैसा होगा कि तुम्हारे 100 पुष्टि को खाना फोकट में खिला दे, और तुम जैसे लोग बैठ के एक कोने में डिसाइड कर देते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी कर लो, इधर सब चलता है, उधर ऊपर वाले के घर में कुछ नहीं चलता है। बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो भाई आप लोग, बहुत ही बड़ा। अपनी पसंद पब्लिक में थोपना बंद करो। अब ये बोलने की क्या जरूरत है तू उसको गया तो तू छपरी है, तू ऐसा है। और रिव्यू भी देखना होगा तो कोमल नाहता जी ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है इस फिल्म का, उस रिव्यू को आप चाहे तो देख सकते हैं। उनके बोलने का तरीका अलग है, वो एक्चुअल में क्रिटिक हैं। कोमल नाहता हुए, तरन आदर्श हुए, ये लोग एक्चुअल में क्रिटिक हैं। आप लोग इनकी बातें सुन सकते हैं। कभी ये लोग भी कुछ गलत करेंगे तो उसको भी अच्छे से करेंगे, सही शब्दों का चयन करके करेंगे, इनकी तरह नहीं है आप छपरी हो। तो इसीलिए देखना हो तो ऐसा देख लेना, समझ लेना, अपना दिमाग से काम लो, इन लोगों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। ये लोग आपको परगला रहे हैं। ना मेरी सुनो ना किसी की सुनो, अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो। टेक केयर।